साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय आप सभी का हिंदी युग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सहोक्ति और विनोक्ति अलंकार के विषय में। तो आइए जानते हैं पहले सहोक्ति अलंकार। तो सहोक्ति सहधन उक्ति, सहवाची शब्दों के द्वारा जब विभिन्न उसके कार्य व्यापारों का वर्णन एक धर्म के साथ हो तब वहां पर सहोक्ति अलंकार होता है। तो सहवाची शब्दों के द्वारा विभिन्न कार्य व्यापारों का वर्णन एक धर्म के साथ होना सहोक्ति अलंकार है। जैसे बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिनाकहि संग सिधाई। तो बल प्रताप वीरता बड़ाई, तो धनुष के टूटने से ही ये सब कुछ चले गए, नष्ट हो गए। विभिन्न राजाओं की जो बल प्रताप वीरता उनका बड़प्पन था, उनकी प्रतिष्ठा थी, सब कुछ धनुष के टूटने से ही वे सब नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। तो आप देखेंगे विभिन्न कार्य व्यापारों का वर्णन संग शब्द इस शब्द के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सहोक्ति अलंकार। तो सहवाची शब्दों के द्वारा सह संग, ठीक है, इन शब्दों के द्वारा ये अलंकार पहचाना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोक्ति अलंकार, तो विना उक्ति, तो जैसे उसमें सह था इसमें विना है, तो बिना रहित हीन इन शब्दों के द्वारा जब विभिन्न कार्य व्यापारों का वर्णन किया जाए तब वहां पर विनोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिन तनु चंद बिन जिमि चांदनी। तो आप देखेंगे कि ये बार बार बिन शब्द आ रहा है, बिनु बिन, तो बिना रहित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विनोक्ति अलंकार। तो सहोक्ति और विनोक्ति अलंकार इस प्रकार से पहचानना बहुत आसान है। तो नए अलंकारों का हम लोग नाम सुन करके घबरा जाते हैं कि ये किस प्रकार का अलंकार हो सकता है। तो हमें यही ध्यान देना होगा कि उनको नाम से थोड़ा सा पहचानिए पहले, और फिर इसके बाद उसकी परिभाषा को थोड़ा संक्षिप्त में तैयार करें और उसको समझने की कोशिश करें, फिर उसके उदाहरण को एक दो तैयार करें, तो इस तरह से अलंकार तैयार हो जाएंगे। तो ये था सहोक्ति और विनोक्ति अलंकार। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद आप सभी का।